वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं AW इंग्लिश यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। फ्रेंड्स, मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 15वां है। इस कोर्स की 14 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप दोस्तों आप इस कोर्स से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, सबक नंबर 15 का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले सबक यानी सबक नंबर 14 में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन सी टाइप अच्छे से सिखा दी है। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की कितनी टाइप्स हैं, और याद रखिए दोस्तों, एडवर्ब और उसकी टाइप्स डेली रूटीन में स्पीकिंग की बात करें तो इस्तेमाल किया जाता है, और राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में एडवर्ब की तमाम टाइप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप इनको बेहतर समझना चाहते हैं उसके लिए आपने हमारी प्रीवियस क्लास को लाजमी देखना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम आपको सिखाएंगे कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स। कंजंक्शन का माना क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। दोस्तों, अगर आपको पहले कभी कंजंक्शन समझ नहीं आया और इसकी टाइप्स कभी आपको पहले समझ नहीं आई तो आपने मेरे साथ इस लेसन को लाजमी आखिर तक देखना है। तो चलें दोस्तों, बाकायदा हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये वर्ड कहाँ से निकला है। ये बेसिकली वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन का माना क्या होता है? ऐसी जगह जहां दो चीजें आपस में मिलती हैं। जैसा कि आपको इस तरह के बहुत सारे रोड्स नजर आते हैं जहां पर दो सड़कें आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। तो जहां पर दो रोड आपस में मिल रहे होते हैं उसे हम इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं। जंक्शन का वर्ड समझ आ गया? यानी इसका मकसद क्या होता है कि एक रोड को दूसरे रोड के साथ मिलाना। इसी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। तो जब हम इसे जंक्शन के शुरू में हम कन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन का माना होता है हरफे अत्फ। हरफे अत्फ का काम क्या होता है कि ये वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। वो अल्फाज जो फिक्रे या अल्फाजों को मिलाने के लिए यूज होते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, कंजंक्शन बेसिकली वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करके या तो हम छोटे छोटे क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, फ्रेजेस को, या कंप्लीट सेंटेंसेस को हम आपस में मिलाते हैं। जैसा कि आप दो चीज़ों को मिलाने के लिए गूंद का इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं ना, या आप एल्फी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएं। तो कंजंक्शन यहाँ पर बेसिकली यही रोल प्ले करेगा। कंजंक्शन वर्ड्स का काम ही ये होता है कि इसने दो वर्ड्स को, दो नाउन्स, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को आपस में मिलाना है। एग्जाम्पल्स के जरिए आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आसिम एंड वकास आर फ्रेंड्स। शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर और जूस। अब यहाँ पर दोस्तों आपने गौर करना है, यहाँ पर मैंने दो नाउन्स का इस्तेमाल किया है, आसिम एंड वकास। ये तो हमारे पास दो नाउन हैं। तो अगर आप आसिम और वकास को आपस में मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक वर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो आसिम और वकास दोनों नाउन्स को मिलाने के लिए आप एंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एंड वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आसिम एंड वकास आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एंड ने दो नाउन्स को आपस में मिला दिया, तो इसे हम कंजंक्शन वर्ड्स कहते हैं। समझ आई? एक और मिसाल देखें, शी वांट्स टू ड्रिंक वाटर और जूस। अब यहाँ पर हमारे पास दो नाउन है, जूस या वाटर। तो हमने जूस या वाटर को आपस में मिलाना है, तो इसको मिलाने के लिए हमने वर्ड कौन सा यूज किया है? और। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहां पर भी सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड्स नजर आए जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को आपस में मिला रहे होंगे तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको कंजंक्शन की डेफिनेशन और जो एग्जांपल्स आपको मैंने दी हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंजंक्शन वर्ड क्या होता है, ठीक है। अब जरा दोस्तों कंजंक्शन की तमाम टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कंजंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कॉरलेटिव कंजंक्शंस। अगर आपने इन तीनों नामों को पहली दफा सुना है और आप समझना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कॉरलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, यकीन करें दोस्तों, अगर आप इस लेसन को मेरे साथ आखिर तक देखेंगे तो ये वर्ड्स डेफिनेशन आपको 100% आज क्लियर होने वाली हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो वाहिद अल्फाज होते हैं जो फिक्रात को आपस में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। वाहिद अल्फाज की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे हमारे पास वर्ड्स आएंगे जो वाहिद यानी सिंगल नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने वर्ड लिखा है वाहिद, यानी एक ही वर्ड होगा जो कि इस्तेमाल होगा फिक्रात को आपस में मिलाने के लिए। तो वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर, नॉर, बट, एंड, और, येट एंड सो। यहां पर आपने एक ट्रिक अपने ज़हन में रख लेनी है दोस्तों। अगर आप कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो आपने कभी भी सेंटेंस के शुरू में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज नहीं करना। हाँ, हमारे पास कंजंक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि व्हेन, व्हेनेवर, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप कभी भी सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ट्रिक आपने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन वर्ड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं, वो आपने लाजमी सीख लेना है। ये देखें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़हन में कोई ट्रिक आ जाए, कोई ऐसा वर्ड हो जिससे आपको सारे के सारे ये जो सिंगल वर्ड्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, आप इनको बेहतर समझ सकें, तो आपने इस वर्ड को अपने ज़हन में रखना है, फैन बॉयज। एफ का माना फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस एंड सो। तो अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, आपने बस फैन बॉयज वाला फार्मूला अपने ज़हन में रख लेना है। ओके, अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। उसे चाय और सेब पसंद हैं। ही लाइक्स टी एंड एप्पल। यहां पर टी और एप्पल को किसने मिलाया है? एंड वर्ड ने, ठीक है। मैंने आपके लिए एक नई कार खरीदी है। I have bought a new car for you. For you. यहां पर कार और you को आपस में for मिला रहा है, ठीक है। ना वो अच्छी है ना उसकी दोस्त। Neither she is good nor her friend. अब यहां पर nor जो है हर फ्रेंड को पीछे वाले सेंटेंस के साथ मिला रहा है। मैं जाना चाहता हूं लेकिन मैं मसरूफ हूं। I want to go but I am busy. But I am busy, तो I am busy को I want to go के साथ किसने मिलाया है? बट ने मिलाया है। तो याद रखिएगा दोस्तों,